हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने विंटर गार्डन की भी तैयारी शुरू कर दी है। कभी उनके वीडियो देखे तो पता चला है। तो फ्रेंड्स, हमने विंटर गार्डन की अभी तक शुरुआत नहीं की है, कोई भी सीड्स ग्रो नहीं किए हैं। हमारे गार्डन का बहुत बुरा हाल है क्योंकि लगातार 3 साढ़े 3 महीने हो गए बहुत ज़्यादा बारिश हमारे महाराष्ट्र में हो रही है। आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूज़ पे देखा ही होगा कि बहुत सारे खेती के नुकसान हो रहे और हो गए हैं। बहुत सारे ने, बहुत ज़्यादा इन्हें कुछ भी बचा नहीं है। तो हालत बहुत गंभीर है खेती करने वाले लोगों की और हमारे भी। हम क्योंकि हमारा भी गार्डन ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हो रहे हैं प्लांट और सब अस्त व्यस्त पड़ा है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक रोज़ी वैरायटी का अडेनियम का हमारा प्लांट है और इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप ज़रूर सुने। अगर आपके पास अडेनियम है, अडेनियम की आप देखभाल करते हैं तो कभी कभी अडेनियम के बारे में हम नहीं समझ सकते और इस बार नया ही हमने कुछ देखा है तो हमारा अनुभव आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसे समर के दिनों में, जैसे अप्रैल मई जून महीना होता है तो कभी कभी कम पानी की वजह से अडेनियम का प्लांट उसका कोडेक्स सॉफ्ट होता है या सिकुड़ जाता है। तो वैसा ही एक प्लांट हमारा जो आपके सामने दिख रहा है पॉट में, ये सिकुड़ने लगा था अप्रैल मई में। तो ऐसा लगा हमें कि वो पानी के वजह से, कम पानी की वजह से या ज़्यादा धूप की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो डेली हम उसे चेक करते थे तो उसका कोडेक्स सॉफ्ट ही हो रहा था। तो सोचा कि अभी एक ही इलाज है इसका, जब तक बारिश नहीं होती तब तक देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ऊपर से इसकी ब्रांच बहुत ही अच्छी थी, हेल्दी थी, पत्तियां भी थी, फ्लावर भी आ रहे थे, ऊपर से सब कुछ अच्छा था, सिर्फ कोडेक्स सिकुड़ रहा था। तो बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होने के बाद 2 महीने भी हो गए, अगस्त तक वो प्लांट ठीक नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि अभी 2 महीने बहुत सारा अडेनियम को, ये प्लांट को बहुत सारा पानी भी मिला है, अब तक तो इसने ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ भी करके ये प्लांट ठीक हो ही नहीं रहा था। तो फिर सोचा कि ये प्लांट अभी बचने वाला नहीं है। पहले की इसकी कंडीशन कैसी थी वो भी आपको दिखाएंगे ही, तो पहले इसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। फिर 2 महीने लगातार बारिश में रहने के बाद भी ये प्लांट ठीक नहीं हो रहा था। तो हमें लगा कि अंदर से ही कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो उसके पॉट में से निकालने के पहले ही हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसकी 2 ब्रांच बची थी अच्छी, तो उसकी कटिंग यानी लेके हमने इतने सारे प्लांट ग्राफ्ट कर दिए हैं। और सोचा कि अगर प्लांट भी ख़राब हो जाएगा तो सबसे पहले तो उसकी कटिंग निकाली। और देखिए, छोटे छोटे ये 6-6 महीने के ही बेबी सीडलिंग थी हमारे पास, उसी के ऊपर हमने 1-1 इंच की टैबलेट लेके ग्राफ्ट कर दिए। और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, ये 1.5 महीने का रिजल्ट है, इतने सुंदर ये प्लांट लग रहे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये काम करना चाहिए, आपको ऐसा लगे कि आपके प्लांट में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, रोज़ी वैरायटी के प्लांट में या कोई भी अडेनियम के प्लांट में, तो उसकी कटिंग निकाल के आप ग्राफ्ट करिए और कटिंग लगाइए। ग्राफ्टिंग सबसे अच्छी रहती है, कभी कभी कटिंग नहीं लगती तो ग्राफ्ट हम करते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी 2 ब्रांच थी तो आज कम से कम 20-25 हमारे पास ये प्लांट तैयार हो गए हैं। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर उस टाइम हमने इसकी कटिंग नहीं निकाली थी, नहीं निकालते थे, तो इतने सारे प्लांट वो भी हेल्दी, आप देख ही रहे होंगे कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो ऐसे ग्रोथ भी नहीं हमें मिलती थी और इतने सुंदर सुंदर, इतने फ्री के प्लांट हमें नहीं मिलते थे। पहले सबसे पहले
डबल रिपीट कर रहे हैं कटिंग निकाल के इसकी ग्राफ्ट की। उसके बाद क्योंकि उस टाइम बहुत सारी बारिश भी हो रही थी और सीज़न भी थे, गणेश चतुर्थी वगैरह भी थी, तो उस टाइम नहीं मिल रहा था, तो पहले ये काम कर दिया ग्राफ्टिंग का। और उसके बाद जैसे ही टाइम मिला प्लांट को हमने पॉट से निकाला और देखा कि अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यही वो प्लांट था, कितना सुकड़ा हुआ लग रहा है। कैमरे में इतना आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे देखें तो बहुत ज़्यादा ये सिकुड़ गया था क्योंकि इसका कोडेक्स बहुत अच्छा था पहले। तो आधे से भी कम हुआ, ये इतना सिकुड़ा है और इतना कैमरे में अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसको खोला, इसकी मिट्टी निकाली। देखिए ऊपर से इसकी ब्रांच हेल्दी लग रही है, ग्रीन लग रही है। तो जो भी ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन है उसके ऊपर का, और ये जो फंगिसाइड पाउडर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ फंगस लगा था। नहीं, यहाँ फंगस या रूट रॉट ये प्लांट नहीं हुआ था। बस हमने चेक करने के लिए इसकी स्किन को ऊपर से निकाला, देखना था कि अंदर से ये प्लांट ग्रीन है या फंगस लगा है, फंगस के वजह से काला हुआ है। ये चेक करने के लिए हमने ऊपर से स्किन इसकी निकाली और उसके ऊपर बाद में फंगिसाइड पाउडर लगा दिया। तो ये प्लांट बिल्कुल ही रूट रॉट नहीं हुआ था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या हुआ था, तो इसी से हमें एक बात सीखने को मिली है। अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने इसकी पूरी मिट्टी चेंज की, नई मिट्टी इसे दी, खाद भी अच्छे से डाला, खाद और मिट्टी में फंगिसाइड पाउडर डाला, इसे रिपोर्ट किया। और 8-10 दिन में, यकीन नहीं मानेंगे, 8-10 दिन में ही इसने बहुत अच्छी से, यानी इसका कोडेक्स बहुत अच्छा हुआ, मोटा होने लगा। तब जाके हमें खुशी हो गई है। अगर आपके भी प्लांट के साथ ऐसा कुछ होता है, बिना वजह आपका प्लांट सिकुड़ने लगा या कुछ भी प्रॉब्लम आने लगा, तो पहले अंदर से तो चेक करते ही हम, आप भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर से कह रहे हैं मिट्टी आप ज़रूर चेंज करें प्लांट की, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा उसमें खाद डालें और मिट्टी भी अच्छे से पहले सुखा लीजिए। मिट्टी हेल्दी होनी चाहिए। कोई भी पुराने पॉट की मिट्टी को आप लेते हैं तो उसे सुखा के धूप दे के ही फिर उसमें प्लांट को रिपोर्ट करें, तो आपके प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होंगी और फिर से नया प्लांट लाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। देखिए कभी कभी फिर हम प्लांट तो ले आएंगे लेकिन वो फ्लावर का कलर मिलेगा ही हमें दोबारा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इस तरह से प्लांट को बचाने की कोशिश करें। तो हमारे पास 20-25 नए पौधे भी तैयार, हमने ग्राफ्टिंग से तैयार कर लिए हैं और ये प्लांट भी सही सलामत हमारे पास है। सिर्फ मिट्टी का प्रॉब्लम था, मिट्टी इसको वो सूट नहीं हो रही थी, मिट्टी चेंज कर दी। तो उसके बाद इसकी कंडीशन आप देख ही रहे होंगे कितना अभी अच्छा हो रहा है। तो यही इसका ये प्रॉब्लम था और इसको कैसे फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से गुलाब के जैसे दिखने वाले 4 लेयर इसके पेटल्स है। इस तरह के फूल जो अभी प्लांट दिखाया था आपको खिलते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये फूल कहाँ से आए, अभी आपने ग्राफ्ट की है। तो देखिए जो आपको अभी प्लांट हमने दिखाया था उसको आप मैंने देखी होंगी, 3 ब्रांचेस थी, 3 कट थे। तो एक कट लगा के हमने पहले ही उसकी कटिंग लेके जून जुलाई में उसकी ग्राफ्टिंग की थी। 2 ब्रांचेस हेल्दी थे, उसको फ्लावर थे तो उसको छोड़ दिया था। ये जून जुलाई में किए हुए ग्राफ्टिंग के प्लांट है और उसे ये फ्लावर आए हैं। तो कभी भी हम इस तरह से प्लांट को बचाना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग ज़रूर करें और बहुत सारे फ्री के प्लांट आप तैयार करें। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर ये फ्लावर है। तो ग्राफ्टिंग करने के बाद फ्लावर तो वैसे ही आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है कलर में, तो वेरिएशन थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। हमारे ये ग्राफ्टिंग वाले रोज़ी वैरायटी के प्लांट को खोना नहीं था क्योंकि बहुत मेहनत हम करते हैं उसका कोडेक्स बनाने में, उसको बुशी बनाने में, घना बनाने में। तो इस तरह से देखिए
हमारा प्रयास जो भी हमने किया सफल हुआ। बहुत सारे नए प्लांट भी ये प्लांट ने दे दिए। जो ग्राफ्टिंग अभी की है उससे बहुत जल्दी फ्लावर भी आएंगे और ये प्लांट भी ठीक हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जितने भी 20-25 प्लांट आपको दिख रहे हैं इनको अभी रिपोर्ट भी करेंगे हम, और एक साथ ही इनको रखेंगे और एक साथ इसके फ्लावर खिलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, तो उसका भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे ग्राफ्टिंग हमने की है प्लांट पे, लेकिन एक ही कलर के ये फ्लावर है। और देखिए इसकी जब पन्नी नहीं खोली थी तब का ये वीडियो है, तो इसे भी आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई थी और सबसे बड़ी बात ये थी हमारे लिए कि एक भी इसकी ग्राफ्टिंग अनसक्सेस नहीं हुई। जितने भी प्लांट हमने ग्राफ्ट किए थे सब के सब बारिश के दिनों में ही ग्राफ्टिंग की थी और सब के सब सक्सेस भी हो गए और कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा अनुभव था और खुशी की बात थी कि आपसे शेयर किए बिना नहीं रह सके, और एक अनुभव भी था। अगर आपके एडेनियम के प्लांट के साथ ऐसा होता है तो आप मिट्टी उसकी ज़रूर चेंज करें, ये भी बताना था। तो कुछ प्रॉब्लम अगर प्लांट में नहीं है और समझ में नहीं आ रहा तो मिट्टी उसकी ज़रूर चेंज करें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे, हमारा एक प्रयास अच्छा लगे, लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।